राम राम किसान भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा परिचय रामलाल गुदारा और किसान पाठशाला चैनल से। किसान भाइयों, समय समय पर आपको नित्य नई जानकारी दी जा रही है चैनल के माध्यम से। तो आज बीटी कॉटन के ऊपर हम बात करेंगे वाइट फ्लाई के बारे में। किसान भाइयों, वर्षा का दौर रुकने के बाद में किसान भाइयों ने अभी स्प्रे स्टार्ट किया है, तो अपने फसल की मॉनिटरिंग करें। 90 दिन से ज़्यादा क्रॉप हो गई है, व्हाइट फ्लाई का अटैक बढ़ेगा। जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होगी, सूखापन आएगा, तो व्हाइट फ्लाई की संख्या बढ़ सकती है। व्हाइट फ्लाई कीट की अपने बात करें तो किसान भाइयों, इसका जो जीवन चक्र है कॉटन के ऊपर, ये 2 से 3 पीढ़ियां अपनी पूरी कर लेती है। यदि पूरे वर्ष ही इसको होस्ट मिलता रहे तो ये पूरे साल है जो चलती रहती है। सबसे पहले इसके अंडे की बात करेंगे तो किसान भाइयों, इसका जो वयस्क है, जो हम पत्ता देख रहे हैं, इस पत्ती की मध्य सिरा के ऊपर है जो अंडा दे करके जाता है, और लगभग ये 80 से 100 अंडे देती है। यदि तीव्र अवस्था में, तो साधारण अवस्था में ये 51 तक अंडे है जो इसकी फीमेल है देती है। अंडा है किसान भाइयों, वो लगभग 7 से 14 दिन तक रहता है, और उस अंडे से फिर है उसका निम्फ निकल जाता है। निम्फ सबसे हानिकारक अवस्था होती है इसकी। तो इस तरीके से किसान भाइयों, इस जो अपने वाइट फ्लाई की बात कर रहे थे, सफेद मच्छर की बात कर रहे थे, तो इसके जीवन चक्र के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीम्फ की हमें हमारी बात चल रही थी। नीम्फ सर्दियों के अंदर किसान भाइयों 31 दिन तक ये रह सकता है, और ये गर्मी का मौसम चल रहा है, खरीफ फसलों का टाइम है, इस समय नीम्फ है वो 11 दिन तक रहेगा। नीम्फ ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जो हमारी पत्ती होती है उसकी पिछली सतह पर, जो मैंने बताया था, मध्य सिरा पर अंडे देती है, तो यहाँ पर इसका निम्फ है वो चिपक जाता है, कोशिका रस चूसता है। कोशिका रस चूसने के साथ साथ में किसान भाइयों, जो उड़ती हुई व्हाइट फ्लाई है वो तो 20% नुकसान करती है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप निम्फ की जरूर मॉनिटरिंग करें। निम्फ का यदि अटैक बढ़ता है तो वो 80% है जो नुकसान करता है। ये जो हम एक पत्ती देख रहे हैं, इसके ऊपर अपने को व्हाइट फ्लाई के अडल्ट भी दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों। यदि अपने लेंस से देखेंगे तो इसके जो छोटे छोटे स्पॉट हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये स्पॉट है जो व्हाइट फ्लाई के होते हैं। ये स्पॉट अपने दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट फ्लाई के जो निम्फ होता है वो ज्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि ये जितना कोशिका रस चूसता है, इसका जो बॉडी का एनस पार्ट है उससे कोशिका रस निकाल देता है, जिससे पत्तियों पर कोशिका रस जमा होने के कारण फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया पत्ता करता है। यदि पत्ते की सतह वो काली हो जाती है तो इस पर सूडी मोल्ट भी आ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण पत्ता नहीं कर पाता है और हमारी उपज प्रभावित होती है। यदि इस कीट का ज्यादा प्रकोप हो जाए किसान भाइयों, हमारी उपज 50% तक भी कम हो जाती है। तो ये हम इसके जो निम्फ है उसकी बात कर रहे थे। निम्फ से फिर प्यूपा बन जाता है। प्यूपा अवस्था किसान भाइयों सिर्फ 7 दिन की होती है। प्यूपा से फिर वयस्क निकल जाता है। वयस्क किसान भाइयों 1 महीने तक रहता है, ये 30 दिन तक रहता है। तो हमारी जो क्रॉप है इसको हमें इस समय संभालने की जरूरत है। व्हाइट फ्लाई का अटैक है जो बढ़ सकता है, तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई स्प्रे भी कर रहे हैं। फ्लोनिकामाइड एक दवा आती है जो उलाला, उसका 50 ग्राम दवा है, वो 100 लीटर पानी में स्प्रे करो तो किसान भाइयों हमारा जेसीडा हरा तेला वो भी नियंत्रित रहेगा। इस तरीके से जो नई मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, हमारे मित्र कीटों के लिए बहुत ही सुरक्षित है। फ्लोनिकामाइड है जो इसके बच्चे को भी कंट्रोल करेगा और हरे तेले को भी कंट्रोल करेगा। उड़ती हुई व्हाइट फ्लाई को ये कम मारता है। इसी तरीके से पायरीप्रोक्सीफेन है, वो अपने दवा कर सकते हैं। पायरीप्रोक्सीफेन 10 ईसी है, लेनो के नाम से आ रहा है, बहुत अच्छी दवा है किसान भाइयों। 250 ml आपको 100 लीटर पानी में इसका प्रयोग करना है। 15-20 दिन तक आपके खेत में व्हाइट फ्लाई नहीं आएगी, क्योंकि इससे उड़ता हुआ मच्छर कम मरता है, लेकिन जो इसका निम्फ है उसको ये मार देता है। अंडा है तो अंडा निर्मोचक नहीं हो पाता है, उससे जो निम्फ नहीं निकलेगा। निम्फ यदि फर्स्ट इंस्टार है तो उसी इंस्टार में रहेगा। निम्फ है जो इसका एक फसल के ऊपर 3 बार निर्मोचक कर लेता है। 2 से 3 बार निर्मोचक, तीव्र अवस्था में तो ये 2 बार करता है, और यदि सर्दियों में तो ये 3 बार निर्मोचक करके और नुकसान करता है। इसलिए निम्फ को है जो पायरीप्रोक्सीफेन कंट्रोल करती है। अच्छा रिजल्ट मिलता है किसान भाइयों। इसके साथ में आप अन्य कोई दवा नहीं मिलाएं, अकेली यदि दवा करोगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसी तरीके से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पीएयू, उसने स्पाइरोमेसिफेन को भी रिकमेंड किया है। 120 ml दवा आपको काम में लेनी है, तो ये जो व्हाइट फ्लाई है उसके अंडे को भी नियंत्रित करता है। इसी तरीके से किसान भाइयों, डाइनेटुफ्रॉन टोकन जो दवाई आ रही है वो हरे तेले को भी कंट्रोल करती है और व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करती है। यदि हमारी क्रॉप है जो 130 दिन के आसपास हो गई है, काफ़ी टिंडे बन गए हैं,
तो अपने डाईफेंथुरोन जो पोलो दवा आ रही है वो इस्तेमाल कर सकते हो। वो सिर्फ उड़ते मच्छर को ही कंट्रोल कर रही है। यदि उड़ता हुआ मच्छर ज़्यादा हो गया है तो 1 ग्राम दवा डाईफेंथुरोन 1 लीटर पानी में, 100 लीटर अपना पानी है तो 100 ग्राम दवा उसमें मिलानी है, तो उड़ते हुए मच्छर को ये कंट्रोल करती है। तो किसान भाइयों, हमें मॉनिटरिंग करनी है डेली अपनी क्रॉप की। तो 2 कीट मुख्य है, व्हाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी। जैसे ही नरमे के ऊपर तेल आनी शुरू होगी तो थ्रिप्स ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। हरा तेला भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हरा तेला जैसे ही रस चूसता है तो प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने के बाद में वो रिप्रोडक्टिव फेज में भी जाता है। तो हरा तेले के लिए किसान भाइयों ने स्प्रे कर रखी है। तो किसान भाइयों, ये अपनी चर्चा चल रही थी व्हाइट फ्लाई के ऊपर, तो ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ में नीम वाली स्प्रे आप जरूर करें। एक स्प्रे नीम वाली करते हो तो उससे हैं जो मित्र कीट भी हमारे सुरक्षित रहते हैं, दूसरी दवा भी काम अच्छी करती है। पायरिप्रॉक्सीफेन के साथ भी आप कोई दिक्कत नहीं है, नीम मिला सकते हो अच्छी तरीके से घोल मिला करके, और पहले आपको आधा ड्रम में नीम वाली दवा डालनी है, उसके बाद में पायरिप्रॉक्सीफेन का घोल डालना है, तो उसको आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस तरीके से हमारी जो लाइफ लाइन है किसान भाइयों, बीटी कॉटन समय जो चल रहा है इसमें हमें संभाल करने की जरूरत है। वीडियो आपको किसान भाइयों कैसे लगा? किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास यदि कोई अच्छी जानकारी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।